नालासोपारा पूर्व के एवरशरण इलाके में जो अस्पताल का उद्घाटन किया गया था, इसका कोई अता पता नहीं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? नालासोपारा जो एवरशरण का हॉस्पिटल है उसका 2 बार भूमि पूजन हुआ है। एक बार जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तभी ऑनलाइन हुआ था कोविड के समय में, और दूसरी बार जो भूमि पूजन हुआ उसका श्रेय तो सबने लिया। यहाँ के जो स्थानिक विधायक हैं नालासोपारा के क्षितिज ठाकुर, 10 तारीख उनका जन्मदिन था तो उनके पिताजी ने कहा, जो वसई विधायक हैं, कि मेरे बेटे को बर्थडे गिफ्ट दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज के दिन भूमि पूजन करके। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ जो वसई के विधायक हैं हितेंद्र ठाकुर, ये कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं था, ये जो है एक नवभारत टाइम्स की खबर का असर था। कुछ समय पहले नवभारत टाइम्स के जो पत्रकार हैं सुरेंद्र नेगी जी, उन्होंने एक खबर लगाई थी और उस खबर को संज्ञान में लिया था अपने मानवाधिकार आयोग ने। मानवाधिकार आयोग ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं IAS ऑफिसर साहब, उनको जो है तलब किया था अपने मानवाधिकार आयोग में कि यह अस्पताल क्यों नहीं बन रहा है। तो अब बार बार मानवाधिकार जब उनको बार बार पूछ रहा था तो उनका प्रेशर आ रहा था, और मानवाधिकार के जो अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं, उनका बहुत सारा अधिकार होता है। तो उस प्रेशर में आकर मानवाधिकार के आयोग के प्रेशर में आके उनको अभी ऐसा था कि मानवाधिकार की हियरिंग में जाना पड़ता था, तो उसको कुछ ना कुछ तो उसका हल देना था, कोई ना कोई रिजल्ट देना था। तो उन्होंने क्या किया, आनन फानन में जो है ये बात जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बताई कि देखो ऐसा ऐसा मानवाधिकार आयोग हमको बार बार बुला रहा है, और अगर मैं इसका कुछ हल नहीं दूंगा तो हमारे पर कार्रवाई हो जाएगी जो है। तो उन्होंने जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस जी, उनको जो है सारा बात बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाके तुम लोग जो है भूमि पूजन कर दो। और उस समय जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ 25 करोड़ रुपया जमा भी किया कि तुम्हारा काम चालू करो, बाद में बनता रहेगा जो है। कुछ 250 करोड़ का हॉस्पिटल का उन्होंने प्रावधान किया है। अब कैसा है कि ठीक है, उसको फाइल को क्लोज़ करना था मानवाधिकार की, तो फाइल को क्लोज़ करने के लिए उन्होंने भूमि पूजन वगैरह किया। वहाँ जो आपने देखा कि कैसे भूमि पूजन के समय श्रेय लेने के लिए कपड़ा फाड़, बैनर फाड़, वो सब हो गया। भूमि पूजन का सब फोटो वोटो खींच खाच के जाके वहाँ पे मानवाधिकार के आयोग के कार्यालय में जमा करके फाइल क्लोज़ हो गई। लेकिन अगर आपको श्रेय लेना ही था तो काम क्यों नहीं चालू हुआ अभी तक? 25 करोड़ रुपए अकाउंट में आ गया, वहाँ अभी तक बाउंड्री भी नहीं हुई है, वहाँ खड्डा भी नहीं खोदा गया है। तो इससे दिख रहा है कि तुम खुद ही नहीं चाहते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा अस्पताल बने। और जब भी उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया था, तब बहुजन विकास आघाड़ी के 4 नगर सेवक ने उस अस्पताल का विरोध किया था, और कॉपी हमारे पास भी है। फिर हमने भाई प्रशासन को हमने भी पत्र लिख के कहा कि देखो ये 4 नगर सेवक के 4 पूर्व नगर सेवक, मौजूदा वो भी नहीं, 4 पूर्व नगर सेवक के विरोध करने की वजह से अस्पताल का काम रुका पड़ा हुआ है। तो ये क्या है ना कि देखो हम लोग अभी महानगर पालिका में आ गए हैं, महानगर पालिका में रह रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा यहाँ पे देती है, लेकिन उस पैसे का यहाँ पे उपयोग नहीं होता है। अब यहाँ के विधायक को ज्ञान नहीं है कि काम कैसे करने का, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर ज्ञान नहीं होता तो खुद का विकास कैसे कर रहे हैं खुद यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि वसई विरार की जनता के लिए चिंता दिखाई जाती है, और इसी चिंता को दिखाते हुए श्रेय लेने के लिए आपस में लड़ पड़े थे। तो यहाँ पर चिंता कहाँ है, और श्रेय लेने की जो लड़ाई थी उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, श्रेय लेने की जो लड़ाई थी उसमें दोनों पार्टियां बहुत बढ़ चढ़ के जो है आगे बढ़ी थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा जी, उन्होंने भी फॉलोअप करना चाहिए था कि भाई 25 करोड़ रुपए आया तो काम चालू होना चाहिए। और यहाँ के जो हितेंद्र ठाकुर विधायक है, क्षितिज ठाकुर विधायक हैं, या राजेश पाटिल विधायक है, उनको भी जाके जो है पीछे पड़ के जो है काम चालू कराना चाहिए था। दोषी तो दोनों जन हैं, क्योंकि हम सफ़र हम कर रहे हैं ना। आज 30 लाख जनता यहाँ पे है, एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है, हर किसी को प्राइवेट में जाना पड़ता है। छोटा सा एक मलेरिया का भी अगर बच्चे का हो जाता है तो भी प्राइवेट हॉस्पिटल 25,000 रुपये चार्ज करती है। तो कहाँ जाए गरीब आदमी, कहाँ जाए इलाज कराने के लिए? तो ये सब कब तक चलता रहेगा? हम लोग आज ग्राम पंचायत से नगर पालिका से महानगर पालिका में आ गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ में दुर्व्यवहार ऐसे वैसे तालुका के जनता के साथ में पिछले 34-35 साल से क्यों हो रहा है?
तो उसका कारण क्या है, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, लोगों को मदद मिलनी चाहिए, अस्पताल की सुविधा होनी चाहिए। अगला सवाल ये है कि बजट तो पास करवा लिया गया, अस्पताल का काम हुआ नहीं है। ये बजट कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कोई भी क्षेत्र का विकास की जिम्मेदारी वहाँ के विधायक की होती है। वो विधायक जो है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे कि विधायक की सारी गलती है, विधायक यहाँ का विकास नहीं चाहते हैं। सरकार ने अगर 250 करोड़ रुपए सेंक्शन किया है तो इनको पीछे पड़ के काम कराना चाहिए था। 25 करोड़ रुपए आया भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ विकास हो, यहाँ पे किसी को सुविधा मिले। लोग परेशान रहे, मैं आके बोलूँ कि अब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करना कुछ नहीं है। हर बार आश्वासन देते हैं और जो है चुनाव जीत के आते हैं, फिर हम लोग जो है काले पानी की सज़ा भोगते रहते हैं यहाँ पे उसी तालुका की जनता।